अब खरीद बही के खानों वाली जो हमारा प्रकार था उसमें दूसरा माल और खर्च के खानों वाली खरीद बही। जब व्यापारी माल खरीदता है तब विक्रेता व्यापारी कई बार माल के बिक्री कीमत के उपरांत विविध प्रकार के खर्च जोड़कर बिल बीजक भेजता है। सामान्य संजोगों में इन खर्चों में बिक्री कर, मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नूर, चुंगी, मजदूरी आदि का समावेश होता है। खरीद करने वाले व्यापारी ऐसे विभिन्न खर्चों का लेखा करने के लिए खरीद बही में रकम के खानों की आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बनाता है। प्रत्येक खर्च के लिए एक खाना रखा जाता है जिसमें उस खर्च का लेखा किया जाता है। ऐसे अलग लेखा करने से खरीदे माल की कुल खरीद कीमत और खरीदी के संबंधित अलग अलग प्रकार के प्रत्येक खर्चों की माहिती प्राप्त की जा सकती है। खरीद बही में खर्च का लेखा करते समय माल की रकम व्यापारी बट्टा कटाने के बाद की शुद्ध रकम माल की रकम में दर्शाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आपको नमूना दिया गया है। नमूने में आप देख सकते हैं कि पहला होगा हमारा तारीख, उसके बाद होगा व्यापारी का नाम, फिर आवक बिल नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, उसके बाद तुरंत आएगी खर्च। माल की शुद्ध रकम पहले आएगी, उसके बाद बिक्री कर जिसको हम मूल्य वृद्धि कर भी कहते हैं, फिर हम यहाँ पे जीएसटी भी हो सकता है बच्चों, रेलवे नूर और मजदूरी। ऊपर के नमूने में देख सकते हैं कि सभी विवरण साधारण खरीद बही जैसे ही है, केवल रकम के खाने को विविध भागों में बांटा गया है। इसी के साथ बच्चों हम उदाहरण नंबर 3 की तरफ जाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये नोंद की हुई है। भावी स्टोर जो कपड़े का व्यापारी है उसकी बही में खर्च के खाने वाली खरीद बही तैयार कीजिए। वह मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नूर, मजदूरी जैसे खर्च के लिखने के लिए एक अलग खाना रखता है। 2015 जनवरी 1 विपुल स्टोर के पास से रुपये 10,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से खरीदा। 10,000 का 10% माने 1,000, अगर मैं 10,000 में से 1,000 माइनस करूंगा तो 9,000 रुपये आएंगे, और वो 9,000 जो है बच्चों आपको यहाँ लिखने हैं, ये रहा माल की शुद्ध रकम में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हम जाएंगे नेक्स्ट, मूल्य वृद्धि कर है कितना 5%, तो 5% कितना किसका 10%, 10,000 का नहीं बच्चों, हम लोग ये जो 5% है वो 9,000 का काउंट करेंगे। तो 9,000 का 5% कितना होता है 4,500। फिर रहती है हमारी मजदूरी जो है हमारी 500 रुपये, और उसके बाद रेलवे नूर है हमारा 400 रुपये, और बिल नंबर है 239, तो 239 हमने बिल नंबर भी लिख दिया। विपुल स्टोर खाता जनवरी 1, 9,000 प्लस 4,500 प्लस 400 प्लस 500 यानी 10,350 आपकी कुल रकम हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों हम लोग सेवन्थ डेट पे। गोपी के पास से 15,000 का माल 5% व्यापारी बट्टे से खरीदा, मजदूरी के 300 और रेलवे नूर के 400 सहित कुल रकम रोकड़ से चुका दी। जब बच्चों हम लोग रोकड़ से कोई रकम चुकाते हैं इसका अर्थ ये होता है कि हमने वो माल जो है रोकड़ खरीदा है। यहाँ पे लिखा होगा 7 तारीख को टिप्पणी में रोकड़ खरीदी होने से जो रोकड़ बही में लिखी जाएगी। 23 तारीख को 20,000 का माल धवल के पास से 10% व्यापारी बट्टे से खरीदा, जिसमें मूल्य वृद्धि कर 5%, मजदूरी 250, रेलवे नूर का 350 लिखा है, और बिल नंबर 971 मिला। धवल ने आधी रकम तुरंत चुका दी। देखो हम लोग आधी रकम भी तुरंत चुका दे तो भी हम लोग उसको उधार ही मानेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे धवल खाता। सबसे पहले हम लोग 20,000 का 10% माने 2,000, 20,000 में 2,000 गए तो 18,000 हमारी माल की शुद्ध रकम हो जाएगी। उसके बाद मूल्य वृद्धि कर 5%, 8,000 का 5% 900 मूल्य वृद्धि कर, मजदूरी हमारी है 250 रुपये, और रेलवे नूर है 350 रुपये। इन चारों को प्लस करूंगा तो आएगा 19,500, वो हमारा बन जाएगा माल की शुद्ध रकम। अब बात करते हैं 25 तारीख को रुपये 12,000 का यंत्र एक मास की साख पर मुकुंद के पास से खरीदा। यंत्र लगाने की मजदूरी रुपये 1,000 है जो नकद चुका दी। तो बच्चों यहाँ पे साख पर खरीदा हमने कितना है 12,000 का यंत्र, लेकिन हम लोग तो यंत्र की एंट्री यहाँ पे लिखते ही नहीं, इसलिए हम टिप्पणी में लिखेंगे 25 तारीख संपत्ति की खरीदी है जो साख पर की गई है। यह माल की खरीदी न होने से इसे मुख्य रुजनामचे में लिखा जाएगा। चुकाई मजदूरी का लेखा रोकड़ बही में लिखा जाएगा। एंड बच्चों लास्ट आपको लिया हुआ है 29 पूनम के पास से 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से 10% रोकड़ बट्टे से खरीदा। बिल नंबर 193, यहाँ पे लिखेंगे पूनम खाता 193। सिर्फ और सिर्फ हम लोग व्यापारी बट्टा ही काउंट करेंगे। तो 10,000 का 8,000 का 10% माने 800, माइनस किया तो 7200, और
तो 8,000 का 800 माइनस किया तो आया कितना 7,200, और 7,200 अगर मैं माइनस करता हूँ उसके बाद हमारी अमाउंट 7,200 हमारी अमाउंट आएगी, उसका हम लोग करेंगे फिर मूल्य वृद्धि कर 5%। 7,200 का 5% 3,360, और रेलवे नोट डायरेक्ट दिया हुआ है आपको 200, मजदूरी नहीं होने से हम लोग उसमें डैश लिखेंगे और तीनों को प्लस करके 7,760 लिख देंगे कुल रकम में। सबसे पहले माल की शुद्ध रकम 34,200, मूल्य वृद्धि कर 1,710, रेलवे नूर 1950, माफ़ कीजिए 950, मजदूरी 750 और कुल रकम है हमारी 37,610। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल भी खत्म हुआ। और बच्चों इसी के साथ आपका जो पहली बही थी हमारी उधार खरीद बही या खरीद बही जो थी वो मैंने आज आपको समझाई, जिसके हमने 3 पार्ट किए बच्चों। और इसी के हिसाब से आपको स्वाध्याय में सम भी दिए होंगे, साधारण खरीद बही के, माल के प्रकार की खरीद बही के और माल और खर्च के प्रकार की खरीद बही के 3 सम जो है वो आपको अच्छी तरह से लिखने हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया उसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल से लिख के आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है बच्चों तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर किसी प्रकार से कांटेक्ट कर सकते हो, स्कूल में आके आप मुझसे पूछ भी सकते हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।